हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। अपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में नॉन क्लासिकल लिगेंड चल रहा था। नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है? जो डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। नहीं भी करता क्या होता है? जो डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। इसका मतलब जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और लुईस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्लियर हुई भाई ये बात? ठीक है, तो इसके आगे से अपन कुछ चीजें देखना शुरू करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है भैया ना, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। अपन ने ये देख लिया था, दो तरह के मेरे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड होंगे। पहला वाला जिसमें एम है और लिगेंड है, लेकिन लिगेंड के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। जो लोन पेयर वाला लिगेंड होगा उसमें सिग्मा और क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर दूसरे वाले की बात करूं तो मेटल और लिगेंड होगा, लेकिन लिगेंड के पास क्या नहीं होगा बेटा? लोन पेयर नहीं होगा। और लोन पेयर नहीं होगा तो दोनों में क्या बनेगा बेटा? पाई पाई। पक्की बात है, ये कर लिया था अपन ने, है ना। अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एक कोऑर्डिनेशन था, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? CO, CN माइनस, NO प्लस, PF3, R3P, R3AS, ETC। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? C2H4, C6H6, C5H5 माइनस और C2H2, ETC। देखना बेटा, इसमें खुद में देखो, यहां पर कहीं भी तुम्हें लोन पेयर दिख रहा है क्या? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? IUPAC नाम है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन, है ना। तो यहां पर कहीं भी लोन पेयर नहीं दिख रहा ना तुम्हें। लोन पेयर नहीं दिख रहा है लेकिन पाई बॉन्ड दिख रहा है। अगर मैं इसको बनाऊं तो इसको कैसे बनाऊंगा बेटा? ऐसे ही बनाऊंगा, है ना। इसमें पर क्या, ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है? पाई बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड डोनेट करेगा? पाई बॉन्ड डोनेट करेगा। कौन सा बॉन्ड डोनेट करेगा? पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा। और पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा तो यहां पर ये वाली तरीके का क्या बनेगा अपने पास? कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एग्जांपल लिखो। माइनस का साइन है लोन पे, नहीं अभी बताऊंगा। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। और जो भी माइनस का चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको लोन पेयर की तरह अपन काउंट नहीं करते हैं। देखा था ना अपन ने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है फिर उसको अपन हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, देखेंगे अभी इसको। देखा। अब चलो, ये वाला क्लासिफिकेशन तो बहुत आसान है। देख रहा है ना, लोन पेयर है, इन सब में लोन पेयर है ना। कार्बन में लोन पेयर हो, सब में लोन पेयर है, सब में लोन पेयर है ना। इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, सब में लोन पेयर दिखेंगे आपको। तो लोन पेयर वाला तो उनको आसानी दिख जाएगा। दिक्कत आती है इसकी। आओ इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन कौन सा लेते हैं? C2H4। क्या लेते हैं? C2H4। कैसे C2H4 लेते हैं? C2H4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पक्की बात। अब यहां पर अगर ये सिग्मा है तो ये क्या होगा? पाई। अगर मैं इसको लिगेंड की तरह बिहेव करवाता हूं तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देगा का मतलब क्या है? एक बॉन्ड बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बार बार बोला है इसको, केमिकल बॉन्डिंग जब भी पढ़ाया तो मैंने बोला है एक जो बॉन्ड होता है वो किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? सिग्मा वाले डोनेट कर सकता है ना। कमजोर कौन सा है ना, तो कौन सा डोनेट करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्लियर। तो इस तरीके से ये डोनेट करेगा। लेकिन अब समझना, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये कितने कार्बन के बीच बन रहा है? 2। कितने कार्बन के बीच बन रहा है? 2। तो मैं इसको ऐसे लिखने की जगह मैं पता है इसको कैसे लिखता हूं? C2H4, ठीक है, और
कभी कभी तुम्हें ये देखने को मिलेगा, कभी कभी तुम्हें ये देखने को मिलेगा, यहां पर एन की पावर, इसको बोलते हैं बेटा ईटा, क्या बोलते हैं इसको, ईटा। और ईटा की पावर 2 का मतलब क्या है, ईटा की पावर 2 का मतलब है जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कितने एटम के बीच है। तो यहां कार्बन भी हो सकता है, क्योंकि अपन कार्बन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपन बोल रहे हैं दो जो भी पाई बॉन्ड है वो कितने कार्बन एटम के बीच में है, 2 कार्बन एटम के बीच में। क्लियर है बात, पक्की बात। अब सुनो, अगर मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं C6H6, C6H6 लिखता हूं, मतलब बेंजीन, 1 2 3, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 3, 3 या 6। पाई बॉन्ड तो 3 कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने कर सकता है, 6। तो मैं बोल सकता हूं 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूं, तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, C6H6 तो लिख ही सकता हूं, ईटा की पावर कितनी लिखूं, ईटा की पावर 3। गिनो कार्बन, गिनो कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, तो ईटा की पावर कितनी, अरे लिख दोगे ऐसे, पक्की बात, लिखो फटाफट, ये तो उतारो। अच्छा जैसे है ना, ये इसको एक चीज होती, देखो बेटा ये होता नहीं, मान लो मैंने ईटा लिखा, ईटा की पावर x ना, ईटा की पावर x, इसको बोलते हैं हेप्टिसिटी, क्या बोलते हैं, हेप्टी। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि है ना, अगर पूछ ले, वैसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपसे पूछ सकता है भाई बेंजीन की हेप्टिसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन की पावर 6 है ना, इथाइन की किससे करते हैं, एथीन की किससे करते हैं, चले। अगला है मेरे पास एग्जांपल, साइक्लो पेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मतलब मेरे पास है C5, कितना था C5H5, ऐसा कुछ था क्या, देखो C5H5-1, C5H5-1 कैसे बनता है बेटा, इस तरीके से, ठीक है, C5H5-1। अब C5H5-1 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 1 माइनस, क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं बोल सकता हूं 3 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा इसकी अगर मेरे को तुम फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला क्या होगा, C5 तो लिख दूंगा मैं, और H5 भी लिख दूंगा। हेप्टिसिटी में ईटा की पावर कितनी लिखूं, 5, पक्की बात, 5 कैसा आई, देखो 1 2 3 4, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज तो सिंगल एटम पे ही है ना, सिंगल एटम पे ही है ना बेटा, तो ये कितनी आई, 5, वेरी गुड। कर लोगे, किसी भी एटम की हेप्टिसिटी बता सकते हो, पूछ ले तो, ओके, इसको लिख लेना बेटा नीचे, हेप्टिसिटी बोलते हैं इसको। ये नेगेटिव भी तो गिना है ना बेटा, ये नेगेटिव पे एक एटम है ना, नहीं दिखा, देख ये रहा एटम, कार्बन एटम। कभी कभी है ना आपको इसको ऐसे भी देखने को मिल सकता है बेटा, है ना, कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, डरना नहीं, कैसा बना दिया, होता है रेजोनेंस, है ना, नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा है।
चलो अब एक चीज पे देखते हैं अपन। आओ, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास दो टाइप के लिगेंड थे। चल, पाए, ठीक है। ये लोन पेयर को क्या कर रहा है बेटा? डोनेट कर रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो अपन लिख सकते हैं लोन पेयर कर, ठीक की बात। और लोन पेयर जो डोनर होता है वो क्या होते हैं बेटा? लेविस बेस। क्लियर? क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? ले साले, पाई को ले रहा है। ये पाई को ले रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता है इसको? पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड। बिल्कुल ध्यान से देख। अब इधर आते हैं। अगर मैं देखूं तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इधर वाला लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लिख सकता हूं लोन पेयर एक्सेप्टर। और लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है? लुईस एसिड। और ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या होता है? समझ रहे हो? मतलब यहां पर मेटल लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और लिगेंड भी लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? पक्की बात। इसलिए इसको नॉन क्लासिकल लिगेंड बोला। इससे पहले जो क्लासिकल लिगेंड था वो क्या करता था? ओनली डोनेट करता था, एक्सेप्ट का उसका कोई लफड़ा। क्लियर है बात? अगर देखो मैं दूसरी बात करता हूं, इस बार अपन लेते हैं ये मेटल है और मेटल के साथ ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है। और ये कंडीशन कब आएगी? जब लिगेंड के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, है ना? तो इसको भी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी कि लेविस एसिड और लेविस बेस, है ना? यहां पर भी क्या लिख सकता हूं? पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड और जो ठीक है ना, लेविस बेस और। क्लियर है? पक्की बात। उतारो इसको। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मान लो तुमसे बोल दे कि जो बेंजीन होता है वो किस टाइप का लिगेंड होता है, तो बेंजीन किस टाइप का लिगेंड है भाई? बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करेगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कोई कार्बोनिल कंपाउंड किस टाइप का लिगेंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब CO, तो CO किस टाइप का है? जो लोन पेयर डोनेट करता है और पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्लियर है ना? हालांकि दोनों लेविस एसिड लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? यहां पर लोन पेयर है और यहां दोनों पाए पाए है। क्लियर? चलो लिखो। कार्बोनिल कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 14। और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? जब बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा यहां पर आगे ना,
ये पढ़ाई नहीं करी ना। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन को कहां एक्सेप्ट करता है। ठीक है भाई, अपन बोल रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो कहां एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसे देसी भाषा में लिखा रहा हूं, है ना। तो मैं बोल सकता हूं लिगेंड इलेक्ट्रॉन को दो जगह एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आई मीन बहुत सारी इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा है बेटा, इसमें ऐसी कोई थ्योरी नहीं है एनसीईआरटी में, है ना। ये अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं अपन, है ना। तो दो जगह, हाँ तुमसे ये पूछ सकता है कहां कहां एक्सेप्ट करेगा, वो इंग्लिश में लिखाएंगे। तो कितनी जगह एक्सेप्ट कर सकता है, दो जगह एक्सेप्ट कर सकता है। या तो पहली जगह तो क्या है, या तो वेकेंट एबीएमओ में या वेकेंट डी ऑर्बिटल में। क्या एबीएमओ के बारे में तुमने सुना है, क्या डी ऑर्बिटल के बारे में सुना है। याद करो, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, कौन सा अपना डी वेकेंट डी ऑर्बिटल रखता है ना। अपन ने देखा था कि NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता, जबकि PCl5 बनता है। उसका जो आंसर था, वो आंसर क्या था, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वही वेकेंट डी ऑर्बिटल देखना है अपन को, है ना। तो अब एक तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो दो ही जगह हो सकता है, या तो वेकेंट एबीएमओ में एक्सेप्ट करेगा या फिर कहां एक्सेप्ट करेगा, डी ऑर्बिटल। तुम्हें दो सीरीज दे रहा हूं, दो सीरीज में से तुम्हें बताना है कौन सी सीरीज में एबीएमओ एक्सेप्ट करेगा, कौन सी सीरीज में वेकेंट डी में एक्सेप्ट करेगा। क्लियर बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अपना आप आंसर आएगा। एक सीरीज तो मैंने आपको यह दी है, CO CN माइनस NO प्लस C2H4 C2H2 C5H5 माइनस C6H6 ETC। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, सीरीज बन गई, और एक सीरीज बन गई PF3 R3P और R3AS ETC। भाई ये भी लिगेंड है सारे, और ये भी लिगेंड है सारे, अपन ने देख लिए। अब लिगेंड एक्सेप्ट तो करेगा, सीधी सी बात है, और एक्सेप्ट दो जगह करेगा। कहां कहां, या तो एबीएमओ में एक्सेप्ट करेगा या डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। एक सीरीज मैंने ये लिख दी, एक सीरीज मैंने ये लिख दी। अब आपको बताना है कौन सा लिगेंड वेकेंट एबीएमओ में एक्सेप्ट करेगा और कौन सा डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ बताओ। नीचे वाला डी ऑर्बिटल में करेगा, क्यों करेगा नीचे वाला डी ऑर्बिटल में, बिल्कुल सही है आंसर, क्यों करेगा डी ऑर्बिटल में। तो अरे सीधा सा बोल सकते हो ना, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अब सुनो, ऊपर वाला जो तुमने देखा, ऊपर वाला कौन से पीरियड का एलिमेंट है सारे, कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट, कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन को भूल जाओ, कार्बन, कार्बन, कार्बन। क्या सेकंड पीरियड के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल इन सबके पास नहीं है, तो बेचारे के पास एक्सेप्ट करने का चारा ही क्या बचा, एबीएमओ। पक्की बात है ना। तो अपन लिख सकते हैं ये क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट, और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेंगे इन एबीएमओ। कोई दिक्कत। अब इनके पास क्या पड़ा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है तो उनको एबीएमओ की जरूरत नहीं है। तो ये किस में करेंगे बेटा,
वैकेंट बेटा मॉड्यूल ले ले आज। मेरे पास पड़ी है वीके जायसवाल, मैंने दे रखी है, वो कल मंगाई है। अपन भी कुछ बुक कर ले। मैं बोल रहे तू जा तो कहीं नहीं। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से और देखना, यहां से एक बहुत शानदार बॉन्डिंग शुरू, सिनर्जिक बॉन्डिंग ना। तो अपने सिलेबस में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है उसी के डायग्राम बनाऊंगा। बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग को समझाइए, उसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम का मतलब एक छोटा सा डायग्राम है, 4 गुब्बारे इधर 2 गुब्बारे इधर बनाने वाले। तो अपन हेडिंग डालो बहुत प्यारी सी, और यहां से भाई मैं फिर बोल रहा हूं नीट और जेईई में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत खतरनाक है। अब हेडिंग डालो बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग, अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? सिनर्जिक मतलब क्या होता है? वो कहानी सुने तुमने, एकता में शक्ति? खान रहता है वो एक लकड़ी तोड़ देता है, नहीं सुनी? ससुराल सिमर का ही देख। कोई बात नहीं, सुन सुन, ये इसका मतलब होता है एकता या जुड़ाव, है ना। किस किस के बीच में जुड़ाव? मेटल और लिगेंड के बीच। मेटल और लिगेंड के बीच में किस किस कैसे जुड़ाव होगा वो आओ देखते हैं। मान लो मेरे पास मेटल है, ठीक। अब सुनना, ये जो मेटल होगा ना, ये मेनली जो मेटल होगा कौन से ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का। कौन से डी ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक। क्योंकि यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक में बहुत सारे होते हैं। ये कौन से होगा? डी ब्लॉक। यहां पर डी ब्लॉक के साथ मैं एक कंपाउंड लाता हूं जिसको क्या बोलते हैं? कौन सा कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड लाता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर होते हैं। अब यहां पर जो ये मेटल है ना, इस मेटल के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? वेकेंट। पक्की बात है ना, समझ में आया? और ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल के पास क्या होता है? अरे ना ना ना, लोन पेयर तो है। ये इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेप्ट करेगा? एबीएमओ में। इसका मतलब यहां क्या है इसके पास? वेकेंट एबीएमओ। ध्यान से देखना, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया, ठीक है। अब मेटल के पास पहले ही अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन थे, है ना। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है?
एक नॉर्मल 9th क्लास का क्वेश्चन है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। भाई मेटल तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लाना चाहता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसने अपन ने क्या किया इसके साथ? इसको और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन में हड़बड़ाहट हुई और इसने ढूंढा अब कोई जगह, मेटल कोई जगह ऐसी ढूंढ रहा है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? डोनेट कर सके, है ना। इसको दिखी कौन? कार्बोनिल कंपाउंड का वेकेंट एबीएमओ। इसने क्या किया कि जो मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन बड़े थे ना, वो तू वापस ले जा। समझ में आया? यहां पर ये लिगेंड था, लिगेंड ने लोन पेयर डोनेट भी किया और पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी किया, और ये टाइप की जो बॉन्डिंग है इसी को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। क्लियर है? पक्की बात। अब सुनना, ये वेकेंट एबीएमओ में कहां गया? ये वेकेंट एबीएमओ में कहां गया? तो वेकेंट एबीएमओ में भी कहां जा रहा है बेटा? ये पाई स्टार में। कहां जा रहा है? पाई स्टार। पढ़ा था ना अपन ने, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। पक्की बात है ना? इसको मना लो बेटा। अपन यहां पर लिख सकते हैं ना बेटा, ये कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बताओ तो। लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हो? किसकी तरह? और ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये भी बता दो। ये कौन सा ऑर्बिटल है ना? डबल डंबल शेप कौन सा ऑर्बिटल होता है? ठीक है ना, डबल डंबल ही है ना। ठीक, चलो इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं। यहां पर तुम्हें पता है कि जहां पाई बॉन्ड आता है वहां ओवरलैपिंग तो होती है। याद करो, अपन ने ओवरलैपिंग पढ़ी थी, है ना। ओवरलैपिंग होगी, जहां भी बॉन्ड बनेगा वहां ओवरलैपिंग होगी। सिग्मा में अपन ने अलग पढ़ा था, पाई में अपन याद करो हेड टू हेड ओवरलैपिंग पढ़ा था, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है ना। अब ओवरलैपिंग किस टाइप की हो रही है देखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले तो बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। इसने कौन सा ऑर्बिटल दिया होगा अपना? डी। बन तो पाई बॉन्ड रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं मेटल ने कौन सा ऑर्बिटल दिया होगा? डी पाई। कौन सा दिया होगा? डी पाई। यहां पर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन दोनों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बनाया तो उसने पाई बॉन्ड, लेकिन क्या सेकंड पीरियड के पास डी होता है क्या? नहीं होता। फिर भी अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन भी लिया है उसने, तो कहां लिया होगा? पी ऑर्बिटल में। कहां लिया होगा? पी ऑर्बिटल में। मतलब एक तो डी पाए और एक क्या होगा? डी पाए। मतलब ये जो पाए बॉन्ड बना, ये किस तरह की ओवरलैपिंग का बना? डी पाए पी पाए ओवरलैपिंग। पक्की बात। कभी कभी यहां पर लेविस एसिड और लेविस बेस को यहां पर पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड, है ना। अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन को याद होना चाहिए इसको क्या बोल सकते हैं? पाई एसिड लिगेंड, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए पाई एसिड। अच्छा, ये सिनर्जिक, सुन लो, ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनी है, इसकी वजह से क्या हुआ होगा, क्यों बना होगा? एकता में क्या होती है? शक्ति। एकता में क्या होती है? शक्ति, है ना। वो वाली एकता कपूर की बात नहीं कर रहा मैं, सीरियल बनाती है। एकता में शक्ति होती है, और शक्ति से क्या स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर लोग एक साथ खड़े रहेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इसका मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स की क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी। तो अपन यहां लिख सकते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रही है? कॉम्प्लेक्स स्टेबल, है ना। कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है? स्टेबल। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग complex is more stable।
एक क्वेश्चन लिखो जो बोर्ड में पूछा गया है, एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन। वाई वाई कार्बोनिल कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वाई कार्बोनिल कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्यों होता है भाई कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड? ये कौन सी बॉन्डिंग रखता है अपने अंदर? अरे कौन सी बॉन्डिंग करवाता है ये? सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। अगर मैं एटम की बात करता हूं तो एटम में तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। लेकिन जहां मॉलिक्यूल की बात आ जाती है तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखता हूं मैं? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, है ना। इस तरीके से मैं इसकी क्या करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। एक बार अगर मैं बोलता हूं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन को लिख के बताओ तो एक बार, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 से लिख के बताओ। दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन बताए थे मैंने, 14 तक के और 14 के बाद वाले, है ना। तो 14 तक में आएगा। ऐसे नहीं लिखना है, क्या टर्म नहीं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ाई थी अपन ने, वहां पर अपन ने पढ़ाया था इसको। इधर देखो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे अपन, है ना, राइट। फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। ये स्टार वाले कौन से होते हैं ऑर्बिटल? ABMO वाले स्टार हो। अब बताओ यहां पर इसके बाद क्या आएगा? 2py। ये तो गड़बड़ है। आओ भाई, सिग्मा लिखूं या पाई लिखूं? अब पाई लिखूं ना, हाँ तो ऐसे बोलो ना। तो क्या लिख सकता हूं यहां पर? पाई 2px इजिकल टू पाई 2py। ये इजिकल टू के लगाए यहां पर, क्योंकि यहां पे एनर्जी क्या है दोनों की? सेम सेम, है ना। इसके बाद लिख सकता हूं मैं सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या आएगा? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और क्या आएगा? पाई स्टार, यही होगा। चलो अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन। कितने इलेक्ट्रॉन बनने थे? 14 इलेक्ट्रॉन बनने थे। 2 4 6 8 10 12 और 14। इसका मतलब अब तुम खुद ही देखो, जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा? जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल के इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? कौन से ऑर्बिटल है? ABMO। और ABMO भी कौन सा वाला? ये तो लिखा है मैंने। ये लोन पेयर कहां एक्सेप्ट करेगा? वेकेंट ABMO में एक्सेप्ट करेगा। और कहां करेगा? पाई स्टार वाले में करेगा। क्लियर है? पक्की बात, बनाओ इसको। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। अगर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ तो एक बार मजा आ जाएगा।
BMO माइनस AB MO डिवाइड बाय, तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखेंगे एक बार। 3 तो अपन को याद है, एक बार निकाल के देखें क्या, कैसे निकालोगे? मैं तो क्या करता हूं, काटता जाता हूं, इससे ये गया, इससे ये गया, 2 4 6 है ना, डायरेक्ट 6/2 लिख देता हूं, कितना गया 3 है ना, करे था अपन ने सब चीजें। हो गया। अब यहां से और अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉन्सेप्ट को समझो। टॉपिक तो क्या है, स्टार पॉइंट डाल के लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलो। व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन CM, CM मतलब क्या है बेटा, क्या CM है? सेंट्रल मेटल एटम। अरे नहीं बताया क्या मैंने? तो सेंट्रल मेटल एटम, मानना सुनना, मैंने बोला कि अगर मैं किसी तरीके से नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूं, किस पे? सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। अब जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम पे मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूं तो कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि मेटल तो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना, और अपन ने उसको और इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब उसके इलेक्ट्रॉन में टक्करबाजी हुई अलग, है ना, तो टक्करबाजी हुई तो उसने क्या किया होगा, फिर लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो देखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन increase, back donating increase in carbonyl ABMO इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। आओ उसको समझते हैं। यहां से भाई क्वेश्चन आया हुआ है अभी फिलहाल, शायद जेईई एडवांस में भी, रिपल्शन, आया हुआ जेईई, यही पॉइंट क्वेश्चन करवाएगा आपके। आओ समझते हैं, है ना, यहां से आगे और पॉइंट करना है मेरे को, वो तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, देखना भी। मैंने बोला, देख लिया बेटा, मैंने बोला कि मैंने सेंट्रल एटम पे क्या बढ़ाया, नेगेटिव चार्ज बढ़ाया। नेगेटिव चार्ज बढ़ाते ही उसके इंटर इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगा, रिपल्शन होने लगा, वो बेचैन होने लगा वो, और जैसे ही बेचैन होने लगा उसने बैक डोनेटिंग देना शुरू किया, किसको, लिगेंड को। समझ में आ रहे, उसने बैक डोनेटिंग लिगेंड को शुरू किया। अब बैक डोनेटिंग लिगेंड को शुरू तो कर दिया, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, वेकेंट ABMO में। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले की बात करूं, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, BMO माइनस ABMO डिवाइड बाय 2। बेचारा कार्बोनिल कंपाउंड कितना बॉन्ड अपने ऊपर, कितना बॉन्ड ऑर्डर लेके बैठा था, 3। अब मैं करता क्या जा रहा हूं, मैं क्या करता जा रहा हूं, मैं ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जा रहा हूं। जितना मैं मेटल को इलेक्ट्रॉन दूंगा उतनी वो बैक डोनेटिंग करेगा। वो बैक डोनेटिंग कहां करेगा,
एबीएमओ में, मतलब एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। बेटा बीएमओ में तो इलेक्ट्रॉन अभी भी उतने ही है, अब एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेचारा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। और आप सबको पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, असली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हुई होगी, इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई होगी तो एक बात बता दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई होगी, डिक्रीज। अरे जितना लंबा बॉन्ड बनेगा उसको मैं आसानी से तोड़ सकते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर है, ये बहुत स्टार पॉइंट है भाई। अब समझना, यहां पर देखा, यहां पर जो चीज हो रही है ना, अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कोई मेटल था, एक कार्बोनिल कंपाउंड था। मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर की बात कर ली, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन यहां पर मैं एक चीज को भूल गया। वो चीज क्या है, मेटल और कार्बन के बीच भी तो बॉन्ड है। मैंने इस कार्बोनिल कंपाउंड की तो बात कर ली, लेकिन मैंने मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात नहीं करी। तो अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किसके बीच के, मतलब किसके बिहाफ पे है, इन दोनों के बीच का। कार्बोनिल के अंदर क्या हुआ अपन ने देख लिया, अब मेटल और कार्बन के बीच क्या हो रहा है अपन को वो भी देखना है, और अपना पूरा का पूरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसको भी लिखना हो तो लिख लो एक बार, ताकि तुम्हें जब भी सोल्व करो याद रहे, है ना। यहां से लिख देना जैसे एबीएमओ बढ़ रहे हैं, ऐसा निशान बनाना ताकि हमेशा याद रहे। चले पॉइंट नंबर 2 लिखे, ये पॉइंट नंबर 1 कर लो इसको, है ना, पॉइंट नंबर 1 कर लो इसको, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखो, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज, रिपल्शन सेंट्रल मेटल एटम increase extent of synergic bonding, bonding for metal carbon bond double bond character increase, bond order increase, bond length decrease, और bond strength decrease। चलो ठीक है, सुनना, अब वापस वही बात है, पॉइंट तो सारा वही है ऊपर वाला। मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूं मेटल पे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, उसने जो बॉन्ड बनाया वो बॉन्ड कार्बन से बनाया, और बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड बना। तो मैंने क्या बोला कि मेटल और कार्बन के बीच की बात कर रहा हूं मैं। अब कार्बोनिल को भूल जाओ, कार्बोनिल में क्या हुआ है ना, मेटल और कार्बन के बीच में बात कर रहा हूं, तो साफ साफ बात है कि मेटल और कार्बन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। और डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। आई बात समझ में। चलो एक तुम्हें पॉइंट लिखाता हूं एक क्वेश्चन टाइप में, और अपन को बताना है कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है ना। चलो मैंने क्वेश्चन लिखाया, मेटल कार्बोनिल X +1 है, मेटल
कार्बोनिल X इस पे 0 है और मेटल कार्बोनिल X इस पे -1। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, आओ कुछ चीज देखते हैं अपन। पहली बात, कार्बोनिल कंपाउंड पर टोटल चार्ज कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। अभी अपन ने देखा था, पहले भी देखा, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कितना होता है? 0। पलटो, पलट पलट पलट, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से देखो एक बार, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से है ना? ठीक, अगर मैं थोड़ी सी रेडोस रिएक्शन में OS निकालने की टेक्निक अपनाऊं, जो अभी मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तो आओ देखते हैं अपन। मेटल पे चार्ज निकालना है मेरे को इससे, तो X, इसका चार्ज X, इसका चार्ज पूरे का 0, क्योंकि कार्बोनिल पे चार्ज कितना होता है? 0, इजिकल टू टोटल चार्ज कितना? +1। तो X इजिकल टू कितना आ गया? +1। मतलब मेटल पे चार्ज कितना है? +1। इस वाले में मेटल पे चार्ज कितना आ रहा है? 0। देखो 0 आ रहा है, और यहां पर मेटल पे चार्ज कितना आ रहा है? -1। समझ रहे हो? इधर से इधर जा रहा हूं मैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर दो कंडीशन बनेगी, 4 कार्बोनिल और 4 MC। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्ड हो रही है, धीरे धीरे बढ़ जाए, सिनर्जिक बॉन्ड होती जा रही है। इधर से इधर जाता हूं तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या बैक डोनेटिंग बढ़ती जा रही है? अरे बैक डोनेटिंग बढ़ती जा रही है, और बैक डोनेटिंग बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा है? घटते जा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? घट रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ MC में क्या हो रहा है? इधर से इधर जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और डबल बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड लेंथ, मतलब स्ट्रेंथ। समझ में क्लियर है? चलो, अब देखना, मेटल अपने ऊपर 0 चार्ज भी नहीं रखना चाहता है, मेटल अपने ऊपर माइनस चार्ज भी नहीं रखता, लेकिन उसके बाद भी ये स्टेबल। अभी तो मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, मोर स्टेबल। इसकी वजह से है सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से है। स्टार लगा के एक पॉइंट लिखो, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट on central metal atom is stabilized by carbonyl group due to synergic bonding। ठीक है, कभी कोई तुमसे पूछ ले कि भाई जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे जो 0 OS है और जो नेगेटिव OS है वो स्टेबल कब होगी बेटा? जब कार्बोनिल कंपाउंड की कौन
अरे ये समझ में आया ना, वहां पर जब क्वेश्चन करो ना थोड़ा सा ध्यान से करना, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग में CO के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में पूछ रहा है या MC बॉन्डिंग के बारे में पूछ रहा है, ये सोच के आंसर करना, क्योंकि दोनों का आंसर उल्टा आ रहा है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, और दिमाग लगाने में हमेशा ये याद रखना कि यार नॉन क्लासिकल लिगेंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा, ABMO में लेगा, और ABMO में लेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बस अपन को ये याद रखना है, MC में अपन उसका उल्टा कर देंगे। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। लिखो, synergic bonding is absent in, synergic bonding किस में absent है? क्या क्वेश्चन है बेटा? आओ, 3 वाले में ना मेरे को पता है आंसर 3 आएगा, और 3 आंसर बिल्कुल सही भी है ना। तो बच्चे ये सोचते हैं, सुन ना, ये तुक्का बहुत आसान होता है कि जिसमें प्लस होगा उसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग को मना कर देंगे, ये सोच के क्या देना, क्योंकि अभी इससे ऊपर ही अपन ने पॉइंट क्या लगवाया कि जीरो और नेगेटिव जिसकी मेटल किसकी वजह से रखता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से रखता है। लेकिन अगर मैं असेशन रीजन में पूछ लूँ तो आंसर क्या दोगे? असेशन मैंने बनाया कि स्कैंडियम CO6+3 सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं रखता है, ट्रू? रीजन बताओ इसका, रीजन बताओ, रीजन। अच्छा, मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सुनना, मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन से ऑर्बिटल से करता है? D ऑर्बिटल से करता है ना। S ऑर्बिटल से तो नहीं करता, किससे करता है? D ऑर्बिटल से। आओ, अगर मैं यहाँ पर स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। 21 मतलब आर्गन 18 और 3D1 4s2। ठीक, अगर मैं देखूं इस पे तो स्कैंडियम पे चार्ज कितने हैं? +3। +3 मतलब आर्गन 18, 3D0, 4s0। कोई भी मेटल अपने कौन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? डी वाले को। अरे डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी में इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो कहां से डोनेट करेगा? वो कहीं डोनेट नहीं करेगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाएगा कैसे? आया समझ में कुछ कुछ? तो हर पॉजिटिव वाले सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करे ये सभी संभव नहीं है भाई, है ना? थोड़ा ध्यान से करना। अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें एब्सेंट है तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना भाई, डी में अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन सी सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा वो? ये तो एसेशन रीजन बन सकता है बहुत शानदार। लिखा? अगला क्वेश्चन करें।
आओ, क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, कार्बोनिल की CO की बात कर रहा हूं, इन फ्री स्टेट मोलिक्यूल इज 1.5 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड आउट द CO bond length in FeCO5, ऑप्शन है 1.2 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 1.7 एंगस्ट्रॉम, सी 1.12 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 10 एंगस्ट्रॉम। करो भाई क्वेश्चन। बोलोगे सर फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने, बेटा फॉर्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ओनली आइडिया लगाना है अपन को। बताओ हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ इन, चलो ये कल ही करेंगे, पहले ये बताओ 1.7, बिल्कुल सही। कैसे आंसर? अरे मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को तो एक चीज पता है, हाँ मेरे को तो एक चीज पता है कि कार्बोनिल की जब अकेला पड़ा है ना फ्री स्टेट में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने? 1.5 एंगस्ट्रॉम। और अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड FeCO5 है, FeCO5 मतलब कौन सी बॉन्डिंग हो रही होगी? सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से यहां पर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, और पाई स्टार का मतलब क्या है? ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे, और ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ होगा? घटा हुआ होगा। और बॉन्ड ऑर्डर घटा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई होगी? बड़ी होगी। मतलब 1.5 से जो बड़ा आंसर है वही मेरा आंसर है, तो 1.5 से सिर्फ एक ही बड़ा आंसर है, वही है ना। और ऐसे ही अपन को सोल्व नहीं करने, ऐसे ही आंसर लगाने बेटा, है ना, सोल्व नहीं करना, सोल्व वाले क्वेश्चन नहीं आते। कल तुम IUPAC पढ़ेंगे ना, IUPAC। चलो ठीक है बेटा, जब तक के लिए पढ़ते रहो, देखते रहो।